हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लस कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो यस, जेठानी जी का व्लॉग आया। व्लॉग आने के बाद कुछ चंद लोग आके मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हेट कमेंट्स करने लगे, मुझे डराने लग गए, मुझे धमकाने लग गए। कमेंट्स करने वाले लोग कमेंट्स करने वाली कुछ दो चार लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप आके बोलने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे हैं। तो आप एज्यूम करते रहिए, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, अपनी वीडियो में किसी का फ़ोटो नहीं दिखाया, अपनी वीडियो में क्लियरिटी से कुछ बताया नहीं। तो उसके बाद आप अगर किसी के बारे में भी एज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी कॉल है, आप एज्यूम कर सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। उसके साथ चलिए अब रिएक्शन शुरू करते हैं। तो रिएक्शन वीडियो में सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कवर करना भूल गई थी कि जेठानी जी के वीडियोज़ में से 2 व्लॉग जो है वो डिलीट हो गए। और वेडिंग व्लॉग्स थे, वो एक इंगेजमेंट व्लॉग था और एक शादी का व्लॉग था, जिसमें वो रेडी होकर अपने पड़ोस में जो उनकी ननद है, मुंह बोली ननद, उनकी शादी में वो गए थे। बहुत अच्छा परफॉर्म भी उनके व्लॉग्स कर रहे थे। बट ऑल ऑफ सडन जो व्लॉग्स हैं वो डिलीट हो गए। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारी नज़र तो बहुत देर से पहुंचती है, लेकिन जो जनता जनार्दन है उनकी नज़र हर चीज़ में सबसे पहले पहुंच जाती है। तो उन्होंने ये चीज़ें नोटिस कर ली और कमेंट सेक्शन में डिलीटेड वीडियो का रीज़न पूछने लगे। तो उसके बाद जेठानी जी ने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी जो बात है वो कन्वे करी कि कुछ पर्सनल चीज़ें वीडियो में आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी, हाइड कर दी। लेकिन अगेन कुछ लोगों के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में यही थे कि अगर कोई पर्सनल चीज़ आ गई थी तो उतना पार्ट आप ट्रिम कर दो। आपने पूरा का पूरा वीडियो उठा के जो है वो प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया या जो भी कर दिया, या आप उसको वापस से रीअपलोड करोगे या नहीं करोगे। तो किन रीजंस की वजह से जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट हुई। अभी तक इस बात का किसी भी तरीके से पूरा बताया नहीं गया है। बस इतना बताया गया था कि कुछ पर्सनल चीज़ें आ गई थी, उसकी वजह से वीडियो डिलीट हुई हैं, लेकिन अभी तक वीडियो रीअपलोड नहीं हुई। आज मॉर्निंग से एक ही व्लॉग आया, वो पूरा व्लॉग आप सबने देखा ही। कुछ लीगल से रिलेटेड उन्होंने बात बोली, कुछ धाराएं पब्लिक को समझाई, कुछ बोला जो बिलो द बेल्ट बातें करते हैं या जो प्रूफ्स मांगते हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने कुछ बात करी, और वहाँ पे उन्होंने अपने लॉयर के सामने वो सारी चीज़ें करी। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग देवरानी जी के व्लॉग पे। तो देवरानी जी के नॉर्मल शादी के रूटीन चल रहे हैं, शादी के व्लॉग्स वो दिखा रही हैं, हंसी मजाक नाच गाना जो एक शादी में होता ही है, तो वो सब चीज़ें वो दिखा रही हैं। लेकिन इस लीगल वाले कॉन्सेप्ट के बाद ना ऑडियंस का शक जा रहा है। एक वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दी, लेकिन उस वीडियो के प्रॉज एंड कॉन्स बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं ना। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे, मैंने बोला ना कि ज़्यादा नहीं, ये कुछ 4-5 लोग होते हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में ही नहीं, जो इन लोगों के कमेंट सेक्शन में भी जाके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने बोला कि ये दोनों फैमिली कब की एक हो जाती, लेकिन इनको एक ना होने का जो कहीं ना कहीं रीज़न था ना, वो कमेंट सेक्शन में बढ़ती हुई नेगेटिविटी थी। और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि ये कमेंट्स करने वाले लड़ते रह जाएंगे, बद्दुआएं देते रह जाएंगे, गालियाँ देते रह जाएंगे, और ये फैमिली आप सबको एक फ्रेम में मिलेगी। क्योंकि मेरा खुद का रिएक्शन का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी फैमिली कंट्रोवर्सी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई है, वो कंट्रोवर्सी बाद में हम साथ साथ हैं में तब्दील हुई है। तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन ये पूरी फैमिली एक फ्रेम में सबको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को जो है वो हेट का सामना करना पड़ रहा है। अब एक वीडियो में जो कुछ दिखाया भी नहीं गया, जिसके बारे में बताया भी नहीं गया, जिनके नाम तक लिए नहीं गए, उन चीज़ के बारे में लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया, उनके नाम लिखने शुरू कर दिए, इनफैक्ट उनके चैनल्स पे आके उनको बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले किसी के भी हेटर नहीं होते, जैसे कि मैंने बोला, ना ही किसी के सपोर्टर होते हैं। हमारे रिएक्शंस तब तक तीखे थोड़ा होते हैं जब तक कंट्रोवर्सी चलती है। जैसे जैसे कंट्रोवर्शियल मैटर ठंडा होता जाता है, उस हिसाब से रिएक्शंस भी ठंडे ठंडे होते चले जाते हैं। तो रिएक्शंस डिपेंड करता है सामने वाले के कंटेंट पे, कि कंटेंट कब किस तरीके का दिखाया जा रहा है, उस कंटेंट पे उस तरीके का रिएक्शन, कमेंट्स किस तरीके के आ रहे हैं, उस कमेंट्स पे उस तरीके का रिएक्शन। और जब कोई भी कंट्रोवर्सी ठंडी होने की कगार में होती है तो हर रिएक्शन वालों का टोन, लहजा और बोलने का तरीका धीरे धीरे बदल जाता है। तो वही यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब दोनों के बीच में अब आप खुद बता दीजिए कि पिछले 3-4 दिन से देवरानी जेठानी के बीच में कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं है।
अब अगर कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं हो रहा है, दोनों की पॉजिटिव वीडियोस दिख रही हैं, तो इस समय पे कौन सा रिएक्शन चैनल इनके लिए नेगेटिव बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि कंटेंट में फिलहाल कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। कमेंट सेक्शन पहले के मुकाबले काफ़ी क्लीन हो चुके हैं। जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में ही ज़्यादातर जो है, क्योंकि वो ओपन रखती हैं, तो वहीं पे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते थे, देवरानी को लेके, सास को लेके, बहुत कुछ। लेकिन अब उनका कमेंट सेक्शन भी थोड़ा सा सेटल हुआ है। जो बिलो द बेल्ट वाले कमेंट्स थे, मुझे लग रहा है उन्होंने भी उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, तो वो कमेंट्स भी पिछले 2 दिन से वीडियोस में काफ़ी कम हो गए हैं, जो गंदे गंदे कमेंट्स होते थे। तो उन्होंने अपने कंटेंट पे सुधार किया है। यहाँ से जो निक्की है वो शादी के कंटेंट में बिजी है, तो कंटेंट उन लोगों का बिल्कुल स्टेबल हो गया है। अब अगर कंटेंट स्टेबल हो गया है, तो इस कंटेंट पे अब कौन क्या नेगेटिव बोल देगा, तो कंटेंट बेस्ड रिएक्शंस होते हैं। जब कंट्रोवर्सी एकदम हाई थी, या टाइटल्स थोड़े से मैच कर रहे थे कंट्रोवर्शियल, या थंबनेल कंट्रोवर्शियल हो रहे थे, तो उस हिसाब से बोला गया। फिर इनकी कमेंट सेक्शन में कुछ अलग अलग तरीके, देखो हेटर्स एंड सपोर्टर्स सबके होते हैं, और जेठानी जी का कमेंट सेक्शन खुला है, तो वहाँ पे उनको हेट करने वाले भी आते हैं, उनको प्यार करने वाले भी आते हैं। तो हेट करने वालों ने उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, और ये होता है अक्सर। आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको पसंद करने वाले लोग भी होते हैं और नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं। तो नापसंद करने वाले लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से बस आपको वो बैश करें, या आपको ट्रोल करें, या कुछ ऐसा कंटेंट लोगों को दे दें ताकि आपके ऊपर बात होनी शुरू हो जाए। तो उसमें हमारी स्मार्टनेस या ये कहती है कि या तो वो बात बढ़े इससे पहले ही उसको वहाँ से रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, क्योंकि अगर वो कमेंट्स में चीज़ दिखेगी तो उस चीज़ पे बात होंगी, उस चीज़ पे बात होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो कमेंट छप गया है। उसके अलावा मुझे बात करनी है कि जो बीच के लोग हैं ना, ये अक्सर होते हैं, ये सोचते हैं कि आपस में एक दूसरे को लड़ा दो। इन्हें लगता है कि रिएक्शन वाले या व्लॉगर्स वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो मौके का चुटकियों में फ़ायदा उठाओ और बीच में आओ, और बीच में आके एक दूसरे को भड़काओ और इनको इसका दुश्मन बना दो। पर मैं आप लोगों को बता दूं, ना तो कोई भी व्लॉगर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, ना तो कोई रिएक्शन चैनल इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है कि जो ये बीच के लोग डिस्प्यूट और फ्रैक्शंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इनकी वजह से कोई भी फ्रैक्शन डेवलप हो जाए या कोई भी पर्सनल चला जाए। क्योंकि ये जो हेटर्स होते हैं ना, ये पर्सनल चले जाते हैं लोगों की लाइफ में। इनका पता नहीं क्या पर्सनल किसी से होता है, हर किसी के पीछे होंगे, जितने भी यूट्यूब में क्रिएटर होंगे, हर किसी के पीछे कुछ 1-2 ऐसे लोग पड़े हुए होंगे जो आपको पर्सनल तरीके से बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नुकसान हो जाए। ये चाहते होंगे हर किसी के, कोई ना कोई 4-5 जने, 2-3 जने तो ऐसे डेफिनेटली होते हैं जो फेक आईडीज़ में आते हैं, डिस्प्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब लोगों को ये दिख रहा है कि अच्छा ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो यहाँ पे भी कूद के आने की कोशिश की जा रही है। जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में जानबूझ के नाम लिखना, जानबूझ के बोलना, ताकि वो जो है वो भड़के या उनके माइंड में कुछ भी आई। तो आप लोगों के भड़काने से कभी भी कोई भड़केगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हर क्रिएटर जानता है और इंसान की पहचान परख करना हर किसी को यहाँ पे आता है। आप उन्हें कुछ भी लिख दो, या आप पीछे से जाके किसी को कुछ भी बोल दो, या किसी के नाम पे कुछ भी बहकाने की या गुमराह करने की कोशिश करो। क्योंकि अभी जस्ट मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, कुछ इस तरीके का कमेंट किसी के लिए किया गया जहाँ पे मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। वो तो हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हमने वो वैल्यू अपनी, वो रिस्पेक्ट अपनी यहाँ पे बनाई है कि लोग बिलीव करने से पहले एक बार आके हमसे पूछ लेते हैं, हमसे बात कर लेते हैं। तो जब मेरे से बात उनकी हुई तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझे बताया, तो हमें समझ में आ गया कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में होते हैं कि सामने वाले के लिए कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, तो वहाँ पे 2-4 जो होते हैं वो उठ के आ जाते हैं कि चलो इस चीज़ में और मज़े लिए जाएं, या इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो उस गड्ढे में आप खुद ही गिर जाते हो। तो ये सब पैंतरे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, कभी भी काम नहीं आएंगे। इनफैक्ट चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं जानती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, क्रिएटर्स जानते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, और मेरी रिएक्शन वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे किसी के मान सम्मान या किसी के दिल को चोट पहुंचे। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा ऐसा कोई कंटेंट किसी को दिल को दुखा रहा है तो मैं सामने से उनसे बात करके सॉल्व कर सकती हूँ वो चीज़, इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने एंड पे अपने कंटेंट में इतनी पकड़ अपनी रखती हूँ कि मेरे कंटेंट की वजह से कभी भी किसी के मान सम्मान या किसी का भी बिलो द बेल्ट लेवल ना जाए, ठीक है। और जो ये कमेंट्स करते हैं ना, मेन मुद्दा इस फैमिली के बीच में डिस्प्यूट
म्यूट कराने का वही लोग हैं। बस इन लोगों ने समझदारी ये नहीं की कि इन कमेंट्स को वहाँ से हटाया नहीं, क्योंकि अगर ये वहीं से उसी समय हटा दिए जाते ना तो शायद ये मैटर कभी इतना बड़ा होता ही नहीं। मैं फिर बोलती हूँ, मैं अपनी बार बार वीडियो में यही बोलती हूँ कि जब भी कोई फैमिली कंट्रोवर्सी होती है कोशिश करा करो कि ये कभी भी वाईटी के प्लेटफॉर्म पे ना आ पाए। और अगर वाईटी के प्लेटफॉर्म पे आ भी गई गलती से, या आप लोग हीट ऑफ द मोमेंट आ भी गए हो, तो उसके बाद भी आप लोगों के हाथ में होता है कि आपने जो ये रायता फैलाया है इस रायते को आप समेट सकते हो, एटलीस्ट यहाँ से समेट सकते हो, यहाँ से समेट लो। घर में नहीं बन रही है, घर में लड़ाई करना है लड़ो, जो भी करना है अपने घर के चार दीवारी के अंदर जो भी पर्सनली डिसीजन लेने हैं अपने रिश्तेदारों को बिठाओ, फैमिली मेम्बर्स को बिठाओ, उनके साथ बैठ के जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन वहाँ पे लो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ के डिसीजंस आपकी पर्सनल लाइफ में ही लिए जाएंगे। यहाँ पे दुनिया को अपनी लाइफ की ओनरशिप मत दो कि वो लोग आके आपको कुछ भी बोल दें। आपने आज तक उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया और उसके बाद आपके परिवार के लिए या आपके लिए कोई आके कुछ भी बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती कि आपने ऐसा कंटेंट अपना पब्लिक को दे दिया। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं। मैं तो अभी भी बोलूँगी कि इस रायते को एटलीस्ट सोशल मीडिया से बाहर ले जाओ। जिस तरीके से अभी 3-4 दिन से बहुत अच्छे व्लॉग चल रहे हैं, दोनों की व्लॉगिंग बिल्कुल ऐसी लग रही है कि अब बिल्कुल स्मूथ जा रही है, कोई एक दूसरे को टारगेट नहीं कर रहा है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बस इसी तरीके की व्लॉगिंग तो चाहिए। अगर इस तरीके की व्लॉगिंग आई तो कोई रिएक्शन आपके ऊपर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को आपके रिएक्शन से कोई नेगेटिव पॉइंट्स मिल ही नहीं पाएंगे। और रिएक्शंस मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे बनाएंगे तो वो एक मोटिवेशनल साउंड करने लगते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो हो गई, और फिर ऑडियंस बोर भी हो जाती है तो ऑडियंस का भी थोड़ा मसाले का थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए नेगेटिव चीज़ों को ही बेसिकली लोग रिएक्शन में पिक करते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं, बट नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लिया जाता है। तो अगर व्लॉग इतने स्मूथ रहेंगे तो नेगेटिव कुछ मिलेगा ही नहीं, और जब नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा तो सामने वाला खुद विवश हो जाएगा कि वो आपके लिए खुद ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से चलता है रिएक्शन। और उसके बाद जितने भी बीच के लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, फेक आईडी से कर दें, या ये कर दें या वो कर दें, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप लोग किसी भी तरीके का ना एजम्पशन अभी मत लगाइए। अगर ऐसा कुछ भी होगा केस से रिलेटेड या कुछ भी होगा, मैं आप लोगों के सामने खुद आके यहाँ पे बता दूंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो रिएक्शंस जैसे बनते आए थे रिएक्शंस वैसे बनेंगे, एज़ पर द वीडियो, एज़ पर द कमेंट्स, एज़ पर द कंटेंट। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग फटाफट आ जाओगे। कुछ लोग प्यार देने आओगे, कुछ लोग गालियाँ देने आओगे, कुछ लोग गुस्सा करने आओगे। तो जो आप लोगों को करना है आप कॉमेंट सेक्शन में कीजिए, बट एक सभ्य भाषा के अंदर एक गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए रिस्पेक्टफुल वे में आप लोग अपनी बातें कन्वे कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।